इस एपिसोड के स्टार्ट में लियो कहने लगता है मुझे माफ़ करना, लेकिन मेरे पास इतना ज़्यादा पैसे नहीं है कि मैं इस कार को खरीद सकूँ। सो ये बात सुनने के बाद लिन कहने लगता है अगर तुम्हारे पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं है सो मेरे सामने 3 बार अपने माथा रगड़ो, उसके बाद तुम मेरे से जा सकते हो। सो ये बात सुनने के बाद लियो कहने लगता है क्या तू चाहता है मैं तेरे सामने माथा रगड़ूँ अपनी? लगता है तो पागल हो चुका है, लगता है मुझको कॉल करना पड़ेगा डोंग भाई को, आएगा, आने के बाद तेरे का पिटाई कर देगा। सो ये बात सुनने के लिए कहते हैं डोंग को कॉल करेगा, किसी और को कॉल कर ले, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई भी आ जाए। सो उसके बाद तो डोंग को कॉल लगाते कहने लगते हैं भाई मैं लूफी हूँ और मैं आपको 1 लाख युआन दूंगा अगर सामने से आप मेरा काम कर दोगे। यहाँ पे एक बंदा बहुत ही ज़्यादा मेरे को परेशान करना चाहता है, आने के बाद इसको सेटल कर दो, उसके बाद मैं तुमको 1 लाख युआन दे दूंगा। उसके बाद अब फ़ोन को कट कर देता है। कट करने के बाद लिन को कहना था तुम रुको, ब्रदर डोंग बहुत जल्द आने वाले अपने पेल्टन के साथ, आने के बाद तुम्हें ऐसी हालत कर देंगे ना तुम्हें सोची भी ना होगी। जो बिंग थी वो भी लिन को कहते हैं भाई तुम ऐसे भाग जाओ, अगर ब्रदर डोंग आ गया ना तुमको बहुत पिटाई करेंगे, सो जल्दी से ऐसे भाग जाओ। सही बात सुनने के बाद लिन कहता है कोई परवाह नहीं, आ जाए मैं उसको देख लूँगा। सो उसके बाद वहाँ पे वो लोग भी आ जाते हैं अपने पेल्टन के साथ। सो देखता है लिफ्यू कहने लगते ब्रदर डोंग आप फाइनली आ गए, ये बंदा बहुत परेशान करता है मेरे को, तुम आओ, आने के बाद इसको सबक सिखाओ। उसके बाद तो उसके पास जाता है, जाना बताया लिन को कहने लगता है अब तेरी फटी ना, अब इतने आदमी को देखने के बाद तेरी तो पूरी तरह के फट चुकी होगी। सो ये बात सुनने के बाद लिन पीछे मुड़ता है, मुड़ने के बाद कहने लगता है क्या तुम लोगों का काम नहीं है घर पे, तुम लोग बाहर आ गए फिर से लड़ाई करने के लिए। सो ये बात देखने के बाद तो जैसे लिन का मुंह देखते वो भी चौंक गए थे, क्या मिस्टर लिन ये तो आप? लिन कहने लगते मैंने तुमको कहा था ना तुम लोग मुंडे बीच के आसपास भी नहीं दिखना चाहिए, अगर तुम लोग आसपास भी दिख गए तो मैं ऐसे हालत कर दूंगा किसी ने सोची भी ना होगी। सो ऐसे जल्दी से दफा हो जाओ। सो ये बात सुनने के बाद ब्रदर डोंग भी कहते हैं माफ़ करना लगता है कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है। सो पीछे से लिफ्यू कहते हैं ब्रदर डोंग ये सब कैसे हो चुका है, ये हालत कैसी है, तुम इसके सामने झुक क्यों रहे हो, इसको मारो। सो ये बात सुनने के बाद ब्रदर डोंग उसके पेट में जोर से किक मारता है, कहने लगता है अबे बिना भेजे के घोड़े इतना अपने घोड़े को मत दौड़ा, तू जानता है कौन है, ये है मुंडे बीच का मालिक और वांगजिंग टर्मिनल का भी मालिक, अगर मैं इसके साथ पंगा लूँगा सो मेरी हालत ख़राब हो जाएगा। सो ये बात सुनने के बाद जो शायु थी मतलब शायु बयान थी और जो लू थी वो भी चौंक गई थी, क्या ये दोनों मालिक है। उसके बाद ब्रदर डोंग लिन के सामने आता, आने के बाद कहता है प्लीज़ लिन मिस्टर लिन मुझे माफ़ करना, मेरी वजह से कुछ आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी, लेकिन माफ़ करना, मैं इससे आप ही हैंडल कर देता हूँ इस लड़के को। सो ये बात सुनने के बाद लिन कहते हैं मुझे इतना ज़्यादा लफड़ा नहीं चाहिए, अगर सामने से ये बंदा मेरे सामने झुक जाए, झुकने के बाद मुझे ग्रैंडपा कह दे मतलब दादाजी कह दे, सो मैं इसको माफ़ कर दूंगा। सो ये बात सुनने के बाद ब्रदर डोंग भी कहने लगते हैं साले तूने सुना नहीं मिस्टर लिन ने क्या कहा, मिस्टर लिन ने कहा तो उनके सामने झुक जा, झुकने के बाद उनको ग्रैंडपा कहे। सो ये बात सुनने के बाद दूसरे लड़के कहने लगते हैं हाँ ब्रदर डोंग ने सही कहा, तो मिस्टर लिन के सामने झुक जा, अगर तुमने झुका नहीं ना सो मैं तुमको झुका दूंगा बहुत ही बुरी तरीके से। सो ये बात सुनने के बाद वो लड़का बहुत ही ज़्यादा डरे जाता है, वो भी लिन के सामने झुकने लगता है, कहने लगता है ग्रैंडपा प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। सो लिन भी कहने लगता है मुझे तेरे जैसा पोता नहीं चाहिए। लिन कहने लगता है मैंने तुमको एक चांस दिया डोंग, तुम जाओ, अगर तुम्हारे पास खाना खत्म हो जाए सो तुम जा सकते हो, जी के पास जाने के बाद तुमको अच्छा नौकरी मिल जाएगा, उसके बाद तुम सारे इंतजाम कर सकते हो खुद ही खुद। सो ये बात सुनने के बाद जो डोंग था उसके साथ सारे आदमी उसके लिन के सामने झुक जाते, वो भी कहने लगते थैंक यू मिस्टर लिन। सो वहाँ पे जो बिंग थी वो भी लिन के सामने, वो भी कहने लगता लिन क्या आप रुक सकते हो 1 मिनट के लिए, मुझे अपने घर जाना है, क्या मुझे बाइक पे राइड दे सकते हो? सो लिन कहता है हाँ आ सकते हो। लिन कहने लगता है क्या तुम अपने पहले कपड़े को चेंज नहीं करोगे? सो ये बात सुने तो कहने लगते आज बहुत ही गर्मी है, सो स्विम सूट पहनने के बाद बहुत ही मज़ा आता है, बहुत ठंडी मिलती है। सो पीछे से जो लूथी भी कहते हैं क्या मिस्टर लिन क्या मैं भी आपकी कार में जा सकता हूँ? मत जा सकते हो, मेरी कार भी ख़राब हो चुकी है। सो ये बात सुनने के बाद लिन कहते हैं माफ़ करना लेकिन मेरी कार में 2 ही सीट है, मतलब मेरा बाइक है, सो बाइक पे 2 लोग जा सकते, तुम इस ट्रैक में जा सकती हो। सो ये बात सुनिएगा तो लड़के के मुंह फटी की फटी रह जाती है, क्या मैं इस ट्रैक को चलाऊंगा? उसके बाद लिन जाता है, जाने के बाद अपने बाइक पे बैठ जाता है, शोबिन थी वो भी आके उसके पीछे बैठ जाती है, जो सिस्टम लेडी वो भी उसके सामने आ जाती है, आने को कहती है मास्टर कॉन्ग्रेचुलेशन आपने 3 ऑर्डर को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया, आपको मिल चुका है 5 स्टार रिव्यू, आपको रिवॉर्ड में मिलता है 1 बिलियन RMB और आपने एक नए मिशन को टास्क किया है मतलब ट्रिगर किया है। सो लिन भी कहता है थैंक यू। सो उसी वक्त लिन के फ़ोन में SMS आ जाता है कि आपके अकाउंट में $1 बिलियन जा चुका है। सो ये लिन भी देखता है, जो पीछे से बिंग थी वो भी देखती है क्या आपके पास तो 10 बिलियन से भी ज़्यादा पैसे, आप तो कुछ ज़्यादा है। उसके बाद वो लोग अपने बाइक से जा रहे थे, सो पीछे से जो बिंग थी वो भी कहने लगती है, बिंग कहती है मुझे माफ़ करना मैंने गलती से आपके SMS को देख लिया, मेरे स्टोर में 150 मिलियन के कपड़े वगैरह सब टोटल मिल के सब कुछ है, लेकिन आपके पास तो इतना ज़्यादा पैसे है उसका तो 1% भी मेरे स्टोर पे नहीं है। सो ये बात सुनने के बाद लिन कहता है लगता है आपने कुछ ज़्यादा ही गलत देख लिया, मेरे पास 15 बिलियन नहीं 1.5 बिलियन है। सो ये बात सुनने के बाद वो भी सोचते हैं 1.5 बिलियन, भगवान इतना ज़्यादा पैसे इसके पास है, लगता है आज मेरा दिन कुछ ज़्यादा ही अच्छा है, आज मुझे एक डिवाइन टाइकून मिल चुका है। उसके बाद वो लोग पहुँच जाते हैं उसके घर में जाने के बाद वो अपने ड्रेस को चेंज करके आती है। सो लिन भी कहता है क्या है आपका स्टोर है? सो ये बात सुनने का तो भी कहती है हाँ ये मेरा स्टोर है और मैंने ग्रेजुएट किया है डोंगा यूनिवर्सिटी। उसके बाद बिंग कहती है कि आप ड्रिंक करना चाहोगे? सो ये बात सुनने के बाद लिन कहता है माफ़ करना लेकिन मैं ड्रिंक नहीं करता, मैं अभी काम में हूँ। उसके बाद उसके बिजनेस कार्ड को दिखाता है, कहने लगता है लेकिन मैंने आपका एक बिजनेस कार्ड ले लिया, अगर मेरे को ज़रूरत हुई तो मुझे कॉल कर सकते हो आप।
ये बात सुनने के बाद बिंग कहती है लेकिन बिजनेस कार्ड से क्या होगा, चलो वी चैट ऐड कर लेते हैं, मतलब वी चैट ऐड कर लेते हैं, उसके बाद बात किया जाएगा। सो लेकिन कहते माफ़ करना लेकिन ये मैं नहीं कर सकता, अगर मेरे साथ तुमको बातें करना है सो तुम फिर से ऑर्डर कर देना, उसके बाद मैं आ जाऊँगा, उसके बाद बात किया जाएगा। सो फिलहाल के लिए मुझे बहुत काम है, लगता है मुझे जाना पड़ेगा। उसके बाद लेकिन वहाँ से जाने से पहले बीम भी कहने लगते लेकिन इस बार मैंने आपके अच्छी तरीके से खातिरदारी नहीं की, लेकिन अगली बार जब मिलेंगे ना बहुत ही अच्छे से आपकी खातिरदारी करूँगा मैं। सो उसी वक्त एक लड़के का कॉल आता है लेन के फ़ोन में, जो था लेन का क्लासमेट कॉलेज का। सो कहने लगता है बॉस लेन आपके साथ मैंने बहुत दिनों से मतलब मुलाकात नहीं किया, सो मुझे बहुत आपकी याद आ रही है कि आपके साथ मैं मिल सकता हूँ, 6 महीने बाद मैं आपके वहाँ पे जाने वाला हूँ। उससे ये बात सुनने के बाद लेन कहते हैं मुझे तुम्हारे साथ बात नहीं करनी। सो ये बात सुनने के बाद वो कहने लगता है लेकिन क्या बात, आप मेरे साथ बात क्यों नहीं करना चाहते। सो लेन कहता है मैं तो मजाक कर रहा था, रे तो मेरा जिगरी दोस्त है, मैं तेरे साथ बात नहीं करूँगा तो किसके साथ बात करूँगा। तो बहुत जल्द आजा, आने के बाद बहुत ही पार्टी वार्टी करेंगे एक साथ, बहुत ही मजा। उसके बाद लेन कहने लगता है ठीक है मैं तुम्हारे साथ अच्छे से कॉपरेट करूँगा। सो ये बात सुनिए तो भी कहता है ठीक है। सो उसके बाद लेन कहने लगता है अभी मैं तुम्हारे साथ बात नहीं कर सकता, अगर तुम जब आओगे सो आने से पहले मुझे कॉल कर देना, मैं तुमको लेने के लिए आ जाऊँगा, तब मैं तुम्हारे साथ अच्छे से बात करूँगा, अभी मुझे बहुत काम है। सो उसके बाद लेन निकल पड़ते हैं अपने बाइक को लेकर। सो उसके बाद लेन चला जाता है उस रिसर्च सेंटर में जहाँ लेन का हो चुका था, जो रिसर्च सेंटर। सो उसके बाद जो पे लड़की थी लू भी कहती है मिस्टर लिन आप कैसे आ गए अचानक से यहाँ पे। सो लिन कहता है आज मुझे टाइम मिल चुका था फ्री का, सो इसलिए आ गया। कहने थे मेरे पास फ्री टाइम आ चुका था, सो ये सब मैं देखने के लिए आ चुका हूँ आप लोग कैसे काम करते हो अपनी। सो ये बात सुनने को तो भी कहने लगते हैं हाँ ठीक कहा आपने, हमारे बहुत ही अच्छे से काम हो चुका है, 2 टेस्ट हो चुका है, फाइनली आप नंबर 3 वाला टेस्ट करने वाले हैं हम लोग, लेकिन जो फ्रीक्वेंसी है उसमें ज़्यादा गड़बड़ी आ। जो डायरेक्टर था वो भी लिन को देखते हुए भी कहने लगते हैं मिस्टर लिन आप आ गए। सो उसके बाद लिन जाता है, जाने के बाद एक कुर्सी पर जाके बैठ जाता है, जाने के बाद कहने लगते हैं हाँ मैंने सुना तो सिस्को था उसने अपने काम को कंप्लीट कर लिया है, बहुत ही जल्द अपने फाइनल प्रोग्राम में जाने वाला है, क्या सच है। सो ये बात सुनेगा वो दोनों कहते हैं नो वे ऐसे हो ही नहीं सकता। तो उसके बाद लेकिन कहने लगता है लेकिन ऐसे हो चुका है, और जो सारी की सारी चीज़ मुझे लगता है मेरे हिसाब से जो सिस्को तो अपने काम में बहुत कुछ आगे बढ़ चुका है, और मुझे लगता है जो मैंने लिन को मतलब लीचू को बाहर निकल दिया उसके बाद वो जाने के बाद सिस्को की मदद की, उसके बाद इस प्रोजेक्ट को अच्छे से वो लोग कंप्लीट कर चुके हैं। सो ये बात सुनने के तो दोनों कहने लगते हैं क्या। ये बात सुनने के बाद जो लू थी वो भी कहते हैं लेन चो इसके बारे में बात करना छोड़ दो, वो जा चुका होगा, हमको धोखा दे चुका होगा, जाने के बाद उन लोगों की मदद करो होगा, लेकिन वो अपने काम को इतना अच्छे तरीके से नहीं कर सकता, वो अपने काम में थोड़ा गलती तो कर ही लेगा, उसमें उसका काम बिगड़ जाएगा, उसके बाद उन दोनों का जो प्रोग्राम था वो भी कैंसिल हो जाएगा। सो इसके बारे में आप ज़्यादा टेंशन मत करो। ये बात सुनने वाले गुस्से में आ जाते भी कहते क्या तुम ज़्यादा ही गधी हो, क्या तुम्हारे पास दिमाग नहीं है, क्या तुम जानते नहीं है मार्केट किसके ऊपर ज़्यादा भरोसा करेगा, जो उस काम को पहले करके देगा मार्केट उसके ऊपर ज़्यादा भरोसा करेगा, तुमने भी तो इसके ऊपर अप्लाई किया है। जो लूथी भी कहते हैं डायरेक्टर देखिए ना ये कैसे बात करता है, हमने तो उस पैटर्न को अभी पब्लिश नहीं किया, मतलब बाहर को अभी लीक नहीं किया, लेकिन बाहर के लोगों को कैसे पता चल गया इस पैटर्न के बारे में। लेकिन कहने लगता है क्या तुम सोचते हो गेम अभी तुम्हारे हाथों में, गेम तुम्हारे हाथों से कब का निकल चुका है, और जब फाइनल रिजल्ट आ जाएगा तो सभी लोग हमको देखने में धंसेंगे, हम लोग सबके समय हंसी का पत्र बन जाएंगे, क्या तुम यही चाहती हो। सो ये बात सुनने के बाद लू कहती है लेकिन ऐसा क्यों, जो डायरेक्टर था वो भी लिन के सामने झुक चुका, तो कहते हैं ये सारी चीज़ों पे मेरी गलती है, प्लीज़ मुझे यहाँ से बाहर निकाल दो। सो ये बात सुनने के बाद लिन कहने लगता है तुमको बाहर निकलना ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसका भुगतान का मतलब इसका नुकसान का भुगतान कौन करेगा, अगर तुम इसमें रोना की कोशिश मत करो, ज़्यादा रोने वाली बात नहीं है। सो ये बात सुनेगा तो कहने लगता है लेकिन इस सारी की सारी चीज़ों में मेरी गलती है, अगर मैं ज़्यादा सेक्रेटरी पर ध्यान देता सो कोई हमारे मौके का फ़ायदा नहीं उठा लेता। तो ये बात सुनने के बाद लेकिन कहते हैं जो हो चुका है उसके ज़्यादा परवाह मत करो। लेकिन कहने लगता है सो चलो चलते, चलने के बाद और भी ज़्यादा हार्डवर्क करते हैं, हार्डवर्क करने के बाद इस दुनिया को देखा देंगे कौन बाप है कौन बेटा है। सो ये बात सुनेगा तो लोग कहते हैं सो चलो हार्डवर्क करते हैं। सो लेकिन कहते हैं जो सिस्को कंपनी है बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है, लेकिन उसको ये पता नहीं कि हर चीज़ का ऊपर भी कौन होता है। सो ये बात उसके बाद लेकिन कहने लगता है अब मैं सभी को दिखा दूंगा उनके ऊपर कौन होता है। सो उसके बाद लेकिन कंप्यूटर पे बैठ जाता है, बैठने के बाद बहुत कुछ कहने लगता है, राइटर ने भी कुछ ज़्यादा ही दिखा दिया, लेकिन को कुछ ज़्यादा ही सुपर हीरो टाइप बना दिया ना। सो उसके बाद लेकिन बहुत देर काम करते हैं, बहुत देर काम करता है। सो 12 घंटे के बाद लिन का काम खत्म हो जाता है। सो लिन भी एक कहने लगते बहुत ज़्यादा ही थक गया, 12 घंटे से कंप्यूटर पर बैठने के बाद लैपटॉप को प्रेस करना बहुत ही ज़्यादा थका देने वाला काम है। सो इसके बाद लिन कहता है फाइनली काम फिनिश हो चुका है। सो जो डायरेक्टर था वो भी कहते हैं क्या मिस्टर लिन काम फिनिश हो चुका है। सो लिन कहता है हाँ काम फिनिश हो चुका है, ये काम बहुत ही ज़्यादा अच्छे से हो चुका है, ये बहुत ही अच्छा वाला प्रोजेक्ट बनेगा। उसके बाद लिन कहता है लेकिन इस काम पे ज़्यादा ध्यान देना, इसको किसी को छूने मत देना। सो ये बात सुनिए तो भी कहते हैं हाँ ठीक है, आपने जो कहा वही ठीक है, हम इसको छुएंगे भी नहीं। सो लिन कह लेते हैं हाँ मैंने तुम्हारे साथ लू तुमको भी कहा। सो लू कहते हैं हाँ मुझको भी तो कहा तुमने। उसके बाद लिन लू को बहुत ज़्यादा टास्क देता है। सो लू भी कहती है हाँ ठीक है मैं आपके टास्क को कंप्लीट कर दूंगा, इसके बारे में आप ज़्यादा टेंशन मत कीजिए। बहुत टास्क की बात करता है, सो मैं इस बात को स्किप कर देता हूँ, बहुत ही फालतू की बात है। उसके बाद इन दोनों को पकड़ते हैं, पकड़ने के बाद कहने लगते हैं हम दुनिया को दिखा देंगे, हिस्ट्री को बदल के रख देंगे, हम दिखा देंगे हम न्यू हिस्ट्री को लिख रहे हैं।
मतलब हम दुनिया को दिखा देंगे न्यू हिस्ट्री कौन बनाता है, हम न्यू हिस्ट्री बनाएंगे इस दुनिया में। उसके बाद लिन का जाने का टाइम हो जाता है, सो लिन भी जाने लगता है। सो पीछे से डायरेक्टर भी आलू भी सोचती है मिस्टर लिन बहुत ही अच्छा बंदा है, इनके पास बहुत ही ज़्यादा ही दिमाग है, बहुत कुछ करते हैं, हमारे जो फ्यूचर में यह प्रोजेक्ट बहुत ही अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। सो उसके बाद इन बाहर आते हैं, बाहर उसके पकड़नी खड़ी थी। सो लिन भी कहने लगता है कार की मरम्मत हो चुकी है, कार बहुत ही अच्छे से ठीक हो चुकी है। सो उसके बाद उसके फ़ोन में और एक ऑर्डर आ जाता है और इसी बात के साथ साथ इस एपिसोड का भी एंड हो जाता है। सो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। लेकिन मैं आपको टारगेट देना चाहूँगा 1 घंटे के अंदर इस वीडियो में आप 50 लाइक करवा देते हो और 20 कमेंट्स, तो बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया। अगर आप करवा देते हो तो दिल से थैंक्स। देखते हैं क्या हो पाता है या नहीं हो पाता।